अरे दीपा बेटी, दीपा बेटी, अरे कहाँ है बेटी? अरे पिताजी मैं आप ही को देख रही थी। अच्छा तू मुझे देख रही थी? हाँ। और मैं कितनी आवाज़ें लगाई हैं तो तब तूने एक आवाज़ सुनी है। अगर तू देख रही होती तो पहली आवाज़ में ही आवाज़ दे देती। पिताजी मैं आपको बाहर देखने के लिए ही आ रही थी और अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा अब आप आ ही गए हो तो एक काम करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो। 5,000? हाँ। अभी तो तुझे पैसे दिए थे, इतने पैसों का क्या करा तूने? अरे पिताजी कोई मामूली बात है, मैं चौधरी साहब की बेटी हूँ। ये तो बात तू बिल्कुल सही कह रही है। क्या बात है, एक छोटा सा फंक्शन है, मेरी सारी सहेलियां मुझसे पार्टी मांग रही हैं, तो पिताजी मुझे कोई आपकी नाक नीची थोड़ी नहीं करना। सब मुझसे ये बोलते हैं तो जमींदार की चौधरी साहब की बेटी है, तो इसलिए मुझे पिताजी 5,000 रुपए दे दीजिए आप। अरे बेटी कैसी बातें कर रही है, हमारा नाम नहीं डूबना चाहिए। हाँ ये समझ ले, चौधरियों का नाम जो है नाम ही तो है हमारा, सिर्फ इस गांव में ही नाम नहीं है, आन गांव में भी नाम है इस चौधरी का। इसीलिए तो पिताजी मैं आपके नाम के लिए ही तो कर रही हूँ जो भी। अरे बिल्कुल, अरे तू फिक्र मत कर, पैसे तो तू ये समझ ले अपने बाप से कितने भी ले जा। अरे पिताजी ये सारे दे दो, एक काम करो। अरे चल ले जा, तू भी क्या याद रखेगी, तेरे पिताजी का दरिया दिल है। वैसे आप मेरे को बुला रहे थे, किस लिए बुला रहे थे? मैं इसलिए बुला रहा था कि देख जब कॉलेज से आ जाए ठीक है तो तू अपनी नानी के यहाँ जाएगी। नानी के यहाँ? हाँ तेरी नानी ने तुझे बुलाया है, ये कह रही है मैंने बहुत दिन से अपनी दीपा नवासी को नहीं देखा। अरे पिताजी वहाँ गांव में मेरा जाने का मन नहीं करता। अरे बेटी चली जा, वो भी तुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा चलो मैं बाद में सोचूंगी। चल ठीक है, हाँ सोच लियो, ठीक है ठीक है ठीक है पिताजी, ठीक है पिताजी। हाँ, जा 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 ठीक है। अरे पैसों की तो बात पैर है, हम तो तेरे ऊपर समझ ले सब कुछ लुटा देंगे, तुझसे प्रेम इतना है हमारा। अरे तू चौधरी की बेटी है, कोई मामूली आदमी की बेटी है। दीपा कैसी हो? मैं कैसी भी हूँ, तुमको मतलब? अरे भाई क्या हुआ, कैसे गुस्सा नाक पर रखा हुआ है? क्या हुआ उसी से पूछो ना जिससे इतना हंस हंस के बतला रहे थे। मुझे पता थी कि अगर तुम मुझे देख लोगी तो तुम जरूर जरूर गुस्सा करोगे मेरे पे। हाँ गुस्सा करूंगी, फिर भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ठीक है बाबा सॉरी, पर तुमको पता है मैं किस लिए उससे बातें कर रहा था? अरे तुम कुछ पूछती तो सही। पूछती तो सही, पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी लड़की से तुम बात करो। ठीक है ओके नहीं करूंगा। वो उससे मॉडल पेपर मांग रहा था इसलिए उससे मैंने बातें की, उसको मैंने बोला कि कौन सा मॉडल पेपर अच्छा रहेगा। उसको बोला, वही तो सब बताएगी ना। कॉलेज में और लड़के नहीं है, किसी और से बात नहीं कर सकते थे? लड़कियों से बात करने में ज्यादा मजा आता है तुम्हें, है ना? अब दीपक तुम तो मेरी क्लासमेट हो नहीं ना, अगर तुम क्लासमेट होती तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता, तुमसे ही सारी बातें करता जो भी पढ़ाई से रिलेटिव है, लेकिन अब तुम क्लासमेट नहीं हो, मेरी वो क्लासमेट है तो उसको तो पूछना पड़ेगा। अब बस बहुत हो गया, अब गुस्सा थूक भी दो। इतना अच्छा मूड था मेरा आज, मैं क्या सोच के आई थी, पिताजी से पैसे भी लेकर आई थी कि हम लोग मूवी देखने चलेंगे क्लास छूटने के बाद में, लेकिन तुमको तो फुर्सत मिले तो उससे बात करने से। अब उन पैसों से कुछ खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना। मूवी अब कोई बात नहीं, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई हो गया? पढ़ाई हो गई, जब तो इंतजार कर रही हूँ यहाँ। मेरी क्लास कब की छूट चुकी। मैंने सोचा कि मैंने अभी तुम्हें कॉलेज में दिखता हुआ आ रहा था मैं कि तुम मिलो साथ में आए हम इधर। अब चलो ठीक है, तुमने मेरे को बता भी दिया कि तुम पार्क में मुझे मिलोगी। वैसे ये बताओ सब ठीक चल रहा है ना? अरे सब ठीक चल रहा है, पर जब मैं तुमको ऐसी हरकत करते हुए देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे जल्दी से जल्दी तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे से शादी कर लो। कोई बात नहीं, अरे जब शादी हो जाएगी तो फिर तो और ज़्यादा मेरे को और ज़्यादा तुम्हारे पास रखा करूँगा मैं, और फिर कहीं नहीं जाऊँगा, और ना तुम्हें कोई शक होगा कि मैं किसी के पास किसी से बातें कर रहा हूँ, किसी से ये कर रहा हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा अब दोबारा मैं किसी लड़की से बात करते ना देख लूँ। ठीक है सॉरी, अब नहीं दिखूंगा मैं, अब नहीं दिखूंगा, ठीक है? अब स्माइल। अच्छा ये बताओ कुछ खाया तुमने? नहीं, चलो साथ में लंच करते हैं। चलो कुछ खाते हैं आओ। आज तो पिताजी से मैं बात करके देखूंगी। पिताजी। अरे दीपा बेटी आ गई? हाँ आ गई मैं। और सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई सही से चल रही है तेरी? हाँ पिताजी, और मेरी पढ़ाई फाइनल भी हो गई, और मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ाई फाइनल हो गई, डिग्री मिलने वाली है या मिल चुकी? अरे मिल जाएगी पिताजी। अच्छा पिताजी मैं क्या सोच रही थी, अब मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, हाँ तो आप मेरी अब शादी कर दो।
क्या? हाँ, और मैंने एक लड़का भी देख रखा है, मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड है मेरा, बहुत अच्छा लड़का है पिताजी। तुझे शर्म नहीं आती अपने पिताजी से इस तरह की बातें करते ना? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने पिता से मतलब अपनी शादी की बात करे? अरे पिताजी, ये किस जमाने की बात कर रहे हो? आपने आज तक मेरी हर जिद पूरी की है, मुझे नहीं पता, मुझे तो उसी लड़के से शादी करनी है। ऐसा है? मैंने तेरी हर जिद पूरी की है, मगर चौधरी सारंग तेरी ये जिद पूरी कभी नहीं करेगा, ये याद रखना। और सुन, शादी वहां होगी जहां चौधरी सारंग चाहेगा। मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका में है, उसका बेटा डॉक्टर है, और वो अमेरिका ही तुझे ले जाएंगे, वहीं की नेशनलिटी है उन लोगों की, और तुझे वहीं जाना होगा। तो पिताजी एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं भी आपकी जिद्दी बेटी हूँ, शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी और आपको करानी पड़ेगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। दीपा, एक बात सुन ले, हमारी एक बहन हुआ करती थी जिसका वो भी यही चाहती थी, और हमने अपने हाथ उसके खून से रंगे थे, और ऐसा ना हो कि दोबारा ये जुर्रत मत कर कि हमें दोबारा हाथ अपने खून